दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। मैं चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। एक बार बोलें या रसूल अल्लाह। आसीरा मेरे दिल का, आसीरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे साथ मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। आसीरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। आसीरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्शी पर लिखा देखा, अर्शी पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्शी पर लिखा देखा, ला इलाहा। अरे जोर से पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़वा रहा हूं, पढ़ो। अर्शी पर लिखा देखा, ला इलाहा। कायनाते आलम में जब भी तोला जाएगा, कायनाते आलम में, कायनाते आलम में जब भी तोला जाएगा, सबसे भारी निकलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे भारी निकलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्शी पे लिखा देखा, चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे। चाहे दम निकल जाए, ये बिलाल कहते थे। मेरे मुंह से निकलेगा, मेरे मुंह से निकलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुंह से निकलेगा, ला इलाहा। आसीरा मेरे दिल का। अरे पढ़ लो मेरे साथ मिलकर, जिक्र कर लो थोड़ी देर। अर्शी पर लिखा देखा, ला इलाहा। अब इसी आवाज से दुरूद शरीफ भी पढ़ लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें और आपको एक दिन दुनिया से जाना है। मुझे भी जाना है और आपको भी जाना है। ऐसा नहीं कि मैं रह जाऊंगा, सबको जाना है। अल्लाह ने जिसकी मौत का जो वक्त मुतय्यन कर दिया है, वो उसी वक्त पर दुनिया से चला जाएगा। ना एक लम्हा कम, ना एक लम्हा ज्यादा। ये शब बारात जो गुजरी है, फरमाया ये गया है कि शब बारात में पूरी साल जो दुनिया से जाने वाले हैं और जो आने वाले हैं, उनके नाम लिख दिए जाते हैं। हो सकता है हमारा नाम भी लिख दिया गया, हो सकता है आप में से किसी का नाम लिख गया, हमें मालूम नहीं है। हाँ, इतना यकीन है कि मौत आनी है, और हम ही नहीं बल्कि वो किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो अल्लाह को मानता हो या नहीं मानता हो, लेकिन इस बात को जरूर मानता है कि मुझे मरना है। हमें भी मरना है और आपको भी मरना है।
तो जब मरना है और हमें दुनिया से जाना है, ये दुनिया सिर्फ एक धोखे का सामान है, सिर्फ दिखावा है। और कुरान के अंदर इसको बयान भी किया गया है। तवज्जो है आपकी? एक बार बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, सबको एक दिन दुनिया से जाना है। ये जनाबे वाला हर चीज खत्म हो जाएगी, हर चीज फना हो जाएगी। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाता है हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। ये घर, ये मकान, ये बिल्डिंग, ये बिजनेस, ये कारोबार, ये दुकान, ये खेत, ये खलियान, ये पेड़, ये पौधे, ये सब खत्म हो जाएंगे। बाकी रहने वाली जो जात है वो सिर्फ अल्लाह की है। तो अल्लाह फरमाता है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौला दुनिया से तो जाएंगे, लेकिन दुनिया से जाएंगे तो क्या मिलेगा? दुनिया से जाने के बाद हमारा क्या होगा? हम अपने घर वालों को छोड़ेंगे, हम अपने अजीजों को छोड़ कर जाएंगे, हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ कर जाएंगे, हम अपने बच्चों को छोड़ कर जाएंगे। मौला हमें क्या मिलेगा और कब मिलेगा और कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा? तो अल्लाह कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। तवज्जो है आपकी? बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा अज्र क़यामत के दिन दिया जाएगा। दुनिया में तुमने जो किया है, दुनिया में जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं या बुराइयाँ की हैं, तुमने दुनिया में जो अच्छे अमाल किए हैं या बुरे अमाल किए हैं, इनकी बुनियाद पर तुम्हें सजा या जजा मिलेगी। सजा, अगर बुरे अमाल हैं तो क्या मिलेगी? सजा। और अगर अच्छे अमाल हैं तो क्या मिलेगी? जजा। सजा क्या है? जहन्नम। और जजा क्या है? अरे बोलो, जजा क्या है? जन्नत। तो दुनिया में जिसने अच्छे काम किए, जिसने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दी, माँ बाप की खिदमत की, रिज़्क़े हलाल से जनाब वाला अपने बच्चों की परवरिश की, अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाया, तो याद रखना उन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। और जन्नत में भी अलग अलग दरजात हैं, अलग अलग मकामात हैं। अल्लाह अकबर। किसी के लिए जन्नत मावा बनाई गई, किसी के लिए जन्नतुल फिरदौस बनाई गई, किसी के लिए जन्नत नईम बनाई गई। अल्लाह अकबर। नबीजीन और नबीजीन के मकाम अलग हैं, सिद्दीकीन के मकाम अलग हैं, शुहदा के मकाम अलग हैं, सालिहीन के मकाम अलग हैं, आम लोगों के मकाम अलग हैं, सबके मकाम अलग अलग है। तो अल्लाह फरमाता व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। तुम्हें तुम्हारे आमाल का पूरा अज्र क़यामत के दिन दिया जाए। अब आगे सुनो अल्लाह क्या फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार। तो जो जहन्नम से बचा लिया गया, जो जहन्नम में जाने से बच गया, जो जहन्नम में जाने से रह गया, वउदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। कामयाबी का मियार क्या रखा है वो जानते हैं आप? कामयाबी का मियार ये है, अल्लाह करीम ने जब इंसान को पैदा फरमाने का इरादा फरमाया, फरिश्तों में जाहिर फरमा दिया। जब इरादा जाहिर किया तो मलाइका कहने लगे, मौला तू ऐसे कौम को, ऐसे इंसान को पैदा करना चाहता है जो लड़ाई झगड़ा करेगा, तो झगड़ालू होगा, लेकिन मेरे तेरे रब ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह फरमाता है जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इंसान दुनिया में आ गया। अब इंसान या तो अपने आमाल के जरिए जन्नत कमाता है या दोज़ख। है? माशाअल्लाह आप देख रहे हैं आपकी मस्जिद के इमाम व खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना शाकिर रजा साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप उनके चेहरे की ज़ियारत करें और तवज्जो मेरी तरफ लगाएं। तवज्जो है आपकी, बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फकत फाज, तो वो कामयाब हो गया। तो कामयाबी का मियार ये रखा कि नेक अमाल की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी, बुरे अमाल की बुनियाद पर दोज़ख मिलेगी। तो मेरे प्यारे याद रखो, बड़े खुश नसीब है वो लोग, बड़े अच्छे हैं वो लोग कि उनका जनाजा उठा, चार कांधों पर लोग लेकर उन्हें कब्रिस्तान की जानिब चले। महल्ले के लोग, बस्ती के लोग, गाँव के लोग, कस्बे के लोग, शहर के लोग आपस में बातें करने लगे। एक नमाजी हमारे मोहल्ले से चला गया, एक परहेजगार हमारी बस्ती से चला गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने जनाब वाला गरीबी में अपनी जिंदगी गुजारी, फाके में अपनी जिंदगी गुजारी, परेशानी में अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन जनाब वाला कभी अपने रब की नाफरमानी नहीं की, कभी नाजायज काम नहीं किया, हमेशा रब की याद करते रहे। वक्त मिला फौरन मस्जिद को आ गए, अपने रब की इबादत में लग गए, अपने रब की बंदगी में लग गए। अल्लाह तबारक व तआला जब ऐसे बंदों को देखता है कि मेरा बंदा है, परेशानी के आलम में है, परेशानी के आलम से गुजरा है, मुसीबतों से गुजरा है, लेकिन मुझे याद कर रहा है, कभी क़ियाम में खड़ा होता है, कभी रुकू में जाता है, कभी सिजदे में जाता है, कभी कायदे में, कभी क़ियाम, कभी रुकू, कभी सुजूद किए जा रहा है। किस लिए किए जा रहा है? इसलिए किए जा रहा है ताकि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा खालिक मुझसे राजी हो जाए। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके गुनाहों को बख्श दिया। ऐसे लोगों को जब जनाजा जाता है तो फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करते हैं, ये जनाजा जो जा रहा है एक जन्नती का जनाजा है। अल्लाह क्या फरमाता है, जो जहन्नम से बचा लिया गया, वउदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फकद फाज, तो वो कामयाब हो गया। लेकिन आज हमारे मुआशरे ने कामयाबी का म्यार ही अलग चुन रखा है, अलग बना रखा है कि जनाब वाला दौलत कमाओ ये कामयाबी है, अच्छा मकान बनाओ ये कामयाबी है, घोड़ा गाड़ी लाओ ये कामयाबी है। लेकिन मेरे प्यारे याद रखना, बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होगा कि दौलत हमारे पास आ गई, खेतों खलियान हमारे पास आ गए, बैंक बैलेंस हमारे पास जमा हो गया, बिजनेस हमने अपना खड़ा कर दिया, कारोबार हमने अपना खड़ा कर दिया, हमारे पास दुकान है, मकान है, सब कुछ है, हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं। लेकिन सुनो सुनो, असली कामयाबी क्या है? वो अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमा दी कि फमन सुखज़िहा अनिन नार, तो जहन्नम से बचा लिया गया, वउदखिलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फकद फाज, तो वो कामयाब हो गया। वो कामयाब हुआ। सुनो सुनो, अल्लाह आगे क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह करीम फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह फरमाता है, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है, ये धोखे का सामान है। कितना बड़ा धोखा है इस दुनिया ने जनाबे वाला फिरौन को धोखा दिया, उसने खुदाई का दावा किया, कभी नमरूद को धोखा दिया, कभी शद्दाद को धोखा दिया, कभी कारून को धोखा दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस दुनिया के चक्कर में, इस दुनिया के फंदे में जो आ गया वो खुदा की नाफरमानी कर बैठा। याद रखना, ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने एक घर बनाया है जिसको कहते हैं जहन्नम। क्या कहते हैं उसको? जहन्नम। और जानते हो उसके अजाब, उसके अंदर कैसी कैसी परेशानियां हैं, कैसी कैसी सजाएं हैं, सुनते रहते हैं आप उलमा इकराम के जरिए।
मौलाना शाकिर साहब क़िबला आपको बताते होंगे कि जहन्नम है क्या। ये आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। खराबी है उन लोगों के लिए, बाज़ ने इसकी तफसीर यूं की है कि वैल है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते हैं। नमाजों में सुस्ती करने वालों का हाल ये है, पढ़ते हैं मगर सुस्ती से पढ़ते हैं, यानी वक्त निकाल कर पढ़ते हैं, टाइम पे टाइम पढ़ते हैं, तो उन लोगों का ये हाल है। और जो सिरे से ही नहीं पढ़ते उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? गौर करने की बात है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जिन्नात को पैदा फरमाया, हर एक चीज का खालिक अल्लाह है, तो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये भी फरमा दिया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है। आज हमारे दोस्त कहते हैं, हमारे भाई कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। कितने बड़े बेवकूफ हैं वो लोग, कितने बड़े नादान हैं वो लोग, नमाज के लिए कहते हैं वक्त नहीं मिलता। हालांकि अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमा रहा है हमने इबादत के लिए पैदा किया, और बंदा कह रहा मुझे टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता। अबे किसी काम के लिए वक्त मिले या ना मिले, बल्कि दूसरे कामों के लिए वक्त निकाल। नमाज के लिए तो हर वक्त होना चाहिए, हर वक्त टाइम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वक्त नहीं मिला कि टाइम नहीं मिला। जब नमाज का वक्त आ गया, कारोबार अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह, दुकान अपनी जगह, मकान अपनी जगह, खेतों खलियान अपनी जगह। जब आवाज आ गई मस्जिद से हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, उस वक्त हमें किसी काम में हमारा दिल नहीं लगना चाहिए, बल्कि दिल अगर कहीं जाकर लगे तो मस्जिद में जाकर अपने रब की इबादत। यह है मुसलमान की शान, यह है मुसलमान का मकाम। लेकिन हम भूल गए। और सीधी सादी बात तो यह है कि हमारे दिलों से खुदा का खौफ निकल गया। हम डरते नहीं हैं, कहते जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बे क्या देखेगा तू? कब्र को देखेगा तू? नहीं जानता है कब्र के बारे में? कब्र के अंदर क्या होगा कब्र को देख लेगा तू। 50,000 साल का दिन होगा, उसको देख लेगा तू। वहां की गर्माहट को बर्दाश्त कर लेगा तू, वहां की तपिश को बर्दाश्त कर लेगा तू? हर किस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जनाब वाला 5 मिनट तू धूप में खड़ा नहीं हो पाता, हालांकि जनाब वाला सूरज बहुत दूरी पर है, लेकिन जनाब वाला क़यामत के दिन सवा नेज़े पर होगा। वक्त कैसे बर्दाश्त करेगा? क्या देखेगा तू? तेरी हैसियत क्या है? तुझसे बड़े बड़े न जाने कितने लंबे लंबे चौड़े चौड़े इंसान दुनिया में आए और चले गए, तेरी मेरी क्या औकात है? लेकिन मेरे प्यारे याद रखो, जिस दिल में खुदा का खौफ नहीं होता है, उस दिल के अंदर शैतान होता है। शैतान के रास्ते को छोड़ो, शैतान हमारे तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। वो नहीं चाहता कि बंदा नमाजें पढ़े, वो नहीं चाहता कि बंदा रोजा रखे, वो नहीं चाहता कि कोई शख्स अपने माल की ज़कात निकाले, वो नहीं चाहता कि कोई शख्स अपने माँ बाप की खिदमत करे, वो नहीं चाहता कि बंदा रिज़्क़ हलाल कमाए, वो यही चाहता है कि ये गुनाहों में लगा रहे। और हम हैं जिधर वो लेके जाता है उधर चल देते हैं। हदीसे पाक के अंदर इरशाद फरमाया गया, सुबह सवेरे जो जनाबे वाला बाजार की तरफ गया, बाजार में गया, आका इरशाद फरमाते हैं वो शैतान का झंडा लेकर गया। और जो सुबह सवेरे मस्जिद की जानिब गया, अपने रब की इबादत के लिए गया, फरमाया ये गया है वो रहमान का झंडा लेकर गया।
फैसला आपको करना है कि आप अपने हाथ में शैतान का झंडा लेंगे या रहमान का झंडा लेंगे। अल्लाह कितना करीम है, अल्लाह कितना करीम है। मैं ये नहीं कहता कि जनाबे वाला कारोबार मत करो, बिजनेस मत करो, दुकान मत चलाओ, कारोबार मत चलाओ, खेतों खलियान में मत जाओ, जाओ, लेकिन उससे पहले अपने रब की इबादत भी करो। अल्लाह कितना करीम है। बंदा फजर की नमाज पढ़ ले और दिल में इरादा है कि जोहर की नमाज भी पढ़ूंगा। अब फजर जोहर के दरमियान जो उसका वक्त गुजरा, जो उसका टाइम गुजरा, उसने जनाब वाला अपने खेत में जाकर नराई करी या जुताई करी या बुआई करी या कोई दूसरा काम करा या अपनी दुकान पे गया या अपने कारोबार के लिए गया या जनाब वाला सफर पर निकला, लेकिन दिल में इरादा है कि नमाज जोहर भी अदा करूंगा। उसका जो वक्त गुजरा अल्लाह तबारक व तआला उसका वो वक्त इबादत में लिखता है। फरिश्ते उसके वक्त को इबादत में लिखते जाते हैं। अब जनाब वाला जोहर की नमाज अदा फरमा ली, फिर दिल में इरादा है कि असर की नमाज भी पढ़ूंगा। अब जो वक्त गुजरा, कोई जायज काम करता रहा, कोई जायज कारोबार करता रहा, तो जनाब वाला उसने अब असर की नमाज भी पढ़ ली। अब जो वक्त गुजरा उसका वो वक्त भी इबादत में लिखा गया। अब असर की पढ़ी, अब असर के बाद इरादा है कि मगरिब भी पढ़ूंगा। मगरिब का वक्त आ गया, पहुंच गया मस्जिद, जो वक्फा गुजरा, जो वक्त गुजरा, जो टाइम गुजरा, वो इबादत में लिखा गया। मगरिब के बाद ईशा का इरादा है, ईशा की पढ़ी और ईशा का पढ़ने के बाद नर्म मुलायम गद्दे पर जाकर सो गए। चैन की नींद, मस्ती की नींद, सुकून की नींद, इत्मीनान की नींद, सो रहा मजे से। दिल में इरादा है कि फजर की पढ़ूंगा। आँख खुली, आवाज जैसे ही टकराई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है। वो सोने वाले जाग जा, तेरी नींद से बेहतर नमाज है। वो सोने वाले जाग जा, तेरे बिस्तर से बेहतर नमाज है। वो सोने वाले जाग जा, तेरे घर से बेहतर नमाज है। वो सोने वाले जाग जा, तेरे आराम से बेहतर नमाज है। वो सोने वाले उठ, वो सोने वाले जाग, तेरी हर एक चीज से बेहतर इस वक्त नमाज है, नमाज है, नमाज। मस्जिद गया, नमाज अदा की, अल्लाह अकबर। रात भर सोया था, कोई कारोबार नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया, कोई वजीफा नहीं किया, सिर्फ सो गया दिल में इरादा लेकर कि फजर की नमाज अदा करूंगा। तो मेरे प्यारे सुन, तेरा वो सोना भी इबादत में लिखा गया। अल्लाह कितना करीब है। 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, प्यार करता है अल्लाह अपने बंदे से। 70 माओं से ज्यादा। 70 माएं भी अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं कर सकती। इतना प्यारा प्यार तेरा मेरा रब अपने बंदों पे लुटाता है, प्यार फरमाता है अल्लाह अपने बंदों से। लेकिन ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। लेकिन आज हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मस्जिदें हमारी खाली होती चली जा रही है। कब जागोगे आप? कब गफलत की नींद से उठोगे? तुम्हारे दरवाजों पर क़यामतें दस्तक दे रही हैं। गफलत की नींद से जाग जाओ। याद रखो, जो कौम सो जाती है उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। तमाम तागूती ताकतें यकजा हैं, इकट्ठा हैं। इस्लाम को मिटा दिया जाए, मुसलमान को मिटा दिया जाए, कलमा पढ़ने वालों को मिटा दिया जाए। उन्हें हमारी अजानों की आवाजें अच्छी नहीं लगती है, हमारी नमाजें उन्हें अच्छी नहीं लगती है, हमारे चेहरों पर उन्हें दाढ़ी अच्छी नहीं लगती है, हमारा लिबास उन्हें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तुम्हें इसी दौर में शरीयत मुतहरा पर चलकर, इस्लामी लिबास पहनकर, इस्लामी सुन्नत रसूल चेहरे पर सजाकर, इस्लामी चेहरा बनाकर, शरीयत मुतहरा पर चलकर दुनिया वालों को ये बता देना है, ये दर्ज देना है, ये सबक देना है कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, कुल पे तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माना कि ये माहौल मुआफिक ही नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा।
वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, होश में आओ, होश में आओ। गफलत की नींद से जाग जाओ, मस्जिदों को आबाद करो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। आज आलम यह है कि हमारे बूढ़ों को, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता। ये कुरान से दूरी क्यों हो रही है? बहुत से मेरे भाई ऐसे भी हैं कि जनाब वाला जिन्हें इतना भी कुरान पढ़ना नहीं आता है कि वो नमाज अपनी सही से अदा कर ले। शर्म किस बात किस चीज से शर्माते हैं आप? इतने शर्मीले हो गए, इतने शर्मीले। हमने तो मियां देखा है हमारी कौम का बूढ़ा 50-60 साल का, अगर मोहल्ले में कहीं डांस पार्टी आ जाए, नाचने वाली आ जाए, गाने वाली आ जाए, तो कूद कूद के पैसे देता। वहां शर्म नहीं आती। कव्वाली का प्रोग्राम हो तो फिर देखो इसका कूदना, 2-2 फीट कूदता है, वहां शर्म नहीं आती। लेकिन कुरान सीखने में तुझे शर्म आती है, दीन सीखने में तुझे शर्म आती है। आका इरशाद फरमाते हैं, दीन हासिल करो, तालीम हासिल करो, लहद से लेकर महद से लेकर लहद तक। आका इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का तलब करना, हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ये उलमा इकराम है, आपकी मस्जिद के इमाम इकराम, जाइए इनके पास। अगर आपकी बीवी कुरान अच्छा पढ़ती है तो उससे पढ़ लीजिए। अगर शौहर अच्छा पढ़ता है कुरान, बीवी पढ़ना नहीं जानती है, तो बीवी को चाहिए कि शौहर से कुरान पढ़ना सीखे। घर में जो भी कुरान सही पढ़ना जानता हो उससे आप कुरान पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे, अबे इसी के लिए तो तुझे भेजा गया है, ये सिर्फ खेती के लिए थोड़ी भेजा गया था, कारोबार के लिए थोड़ी भेजा गया था। अल्लाह ने फरमाया हमने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और उसी से गफलत, उसी से दूरी। कुरान हमने ताकों पर सजा कर रख दिया। जब शादी का मौका आता है ना, जो शादी से 2-4 दिन पहले लड़की के यहाँ से कुरान जाता है, लेके जाते हैं बड़ा साफ सीने से लगाकर, बड़े एहतमाम इंतजाम के साथ, और जनाब वो जाकर ससुराल में रख जाता है, साले गुजर जाती हैं, उसके जुज़दान पर गर्द जम जाती है, उसे खोलने की तौफीक नहीं होती। और मैंने तो ये यहाँ तक देखा जिन्हें कुरान पढ़ना भी नहीं आता उनके लिए भी कुरान जाता है। बिलाशुबा कुरान का पढ़ना भी इबादत है, कुरान का देखना भी इबादत है, कुरान का चूमना भी इबादत है, कुरान का सुनना भी इबादत है। इबादत है कुरान का देखना, लेकिन कुरान को पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है। कुरान का पढ़ना बहुत बड़ा सवाब है। आका इरशाद फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं, जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। एक पंडित कहता है, मुझे हैरत होती है कि कुरान जैसी अजीम किताब मुसलमानों के पास है और मुसलमान उससे दूरी बनाए। मैंने तो, आपका दौर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एंड्रॉइड मोबाइल का दौर है, बच्चा बच्चा मोबाइल चला रहा है, 12 साल का, 15 साल का। नहीं, आप तो हमने देखा है 4 साल 5 साल का लड़का खूब चला रहा है मोबाइल। एक बात मेरी समझ में ये भी आती है कि जो शख्स मोबाइल चला सकता है उसका दिमाग कमजोर नहीं है, उसका दिमाग कमजोर नहीं है, सिर्फ उसे दिल लगाने की जरूरत है। एक बार दिल लगा के देखो, कोशिश करके देखो। इरशाद फरमाते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। देखो आप, ये है हाल, हमारी कौम का हाल देखिए आप। बैठे हुए थे, उनका दामन पीछे से बांध दिया। क्या होगा इस कौम का? अल्लाह रहम फरमाए इस कौम के ऊपर। अल्लाह अकबर। अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं, इटखलियां दिख रही है, मजाकें दिख रही है, ठट्टेबाजियां दिख रही है,
लेकिन तुम्हें याद नहीं है कितने कह वालों को कब्र की मिट्टी खाकर बैठ गई, ना वो कह रहे, ना उनकी मुस्कुराहटें रही, ना उनके चेहरे पर हंसी रही। अल्लाह इरशाद फरमाता है फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। लेकिन हमें हंसने से फुर्सत नहीं, हमें हर जगह हंसी मजाक। मैंने तो ऐसे देखा है इतने बेगैरत हो गए हमारी कौम के कि जनाब वाला मस्जिद में जाकर भी मजाक करते हैं। कोई हो अगर ऐसी सीधा साधा आदमी तो मस्जिद में जाकर उससे हंसी करते हैं, कब्रिस्तान में जा रहे हैं वहां हंसी सूझ रही है। कब तक हंसोगे, कब तक? सोच बदलो, फिक्र बदलो, इससे पहले कि दुनिया से चले जाओ। मियां जिंदगी के 3 स्टेप हैं, तीन स्टेप हैं। एक बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। इन 3 के बाद कुछ नहीं आता है, 3 के बाद मौत ही आती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया, ए इज़राइल, जब मेरी तुम रूह कब्ज करने के लिए आओ तो मुझे इत्तला कर देना। मौत का वक्त करीब आ गया। हजरत याकूब की बारगाह में मौत का फरिश्ता हाजिर हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुमने कोई कासिद नहीं भेजा, इत्तला नहीं दी मैंने, हालांकि तुमसे कहा था। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, मैंने 3 कासिद भेजे थे। क्या कासिद? 3 कासिद भेजे थे। बालों का सफेद होना ये मेरा पहला कासिद था, दांतों का गिर जाना, दांतों का उखड़ जाना ये दूसरा कासिद था, जोड़ों में दर्द होना, बुढ़ापा आ जाना ये मेरा तीसरा कासिद था। बूढ़े 60 साल 70 साल के हो गए, मस्जिद नहीं जा रहे हैं। अब उनसे कोई जाकर पूछे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ कि आप सोचे कि हम सबको कह रहे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं नमाज, मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। जो नमाज नहीं पढ़ते, जो मस्जिद को नहीं जाते हैं, चौराहे पर बैठकर मैंने देखा है कि जनाब एक जगह मुंतखब कर ली जाती है, वहाँ तख्त पड़ा होता है और वहाँ पर बैठ के बस पूरे गाँव की चुगलखोरी, गीबत, बुराइयां शुरू हो जाती है। उन बूढ़ों की बातें कर रहा हूँ कि जनाब 3 स्टेप है जिंदगी के, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। एक बच्चे को उम्मीद ये है कि जवानी आएगी, एक जवान को ये उम्मीद है कि मुझ पे बुढ़ापा आएगा। अब कोई 60-70 साल के बूढ़े से जाकर पूछे, तेरे ऊपर क्या आएगा? तू मस्जिद नहीं जाता, तू जहां वाला चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता, तू शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता, अब बुढ़ापे के बाद भी कुछ आने वाला है? बुढ़ापे के बाद सिर्फ मौत ही आने वाली है। क्या आने वाली है? मौत। मौत को हर वक्त याद करो, हर वक्त याद करो। मौत का याद करना भी सवाब है। और एक बात याद रखो, मौत को याद करो या मत करो, मौत तो आना ही है। मौत तो आना ही है। तो जब आना ही है मौत, जब मालूम है हमें और हमारा ईमान व अकीदा है कि मौत आएगी, तो मौत से डरना किस बात का? डरे वो कि जिसके पास कुछ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो बहुत कुछ है। हम मौत से प्यार क्यों करते हैं मालूम है? हम मौत से प्यार इसलिए करते हैं कि जो जिंदगी में हम नहीं देख पाए वो कब्र में हमें देखने को मिल जाता है। दिल में आरज़ू थी, तमन्ना थी कि मदीने जाएं, मदीने का वीजा मिले, गुंबद सब्ज़ की ज़ियारत करें, लेकिन वो हसरत पूरी ना हो सकी। दुनिया की रुकावटें सामने आ गई, लेकिन मरने के बाद अब कोई रुकावट नहीं। तेरी कब्र में खुद मुस्तफा तशरीफ लाए। और आला हज़रत फ़ाज़िल हवेली फरमाते हैं, मुस्तफा जब कब्र में तशरीफ लाएंगे तो आला हज़रत फरमाते हैं, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। आका को याद करो, बोलो या रसूल अल्लाह। अपने गुलामों से प्यार देखो मुस्तफा को। फरमाते हैं आला हज़रत, कब्र में लहराएंगे ताशर चश्मे नूर। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? सुभान अल्लाह कहने में भी सवाब मिलता है।
सुभान अल्लाह कहने में भी सवाब मिलता है, बयान किया जाता है, इतना सवाब मिलता है कि जमीन और आसमान भर जाते हैं। अल्लाह कितना करीम है, हम तो लफ्ज बोलते तो सवाब मिल जाए। तो बोलो मचल के सुभान अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताशरी चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताशरी चश्मे नूर के, जलवा फरिमा होगी जब, जलवा फरिमा होगी जब तलगत रसूलुल्लाह। और जो कुछ मिल रहा है वो नबी के सदक़े में मिल रहा है। ये जो हम खा रहे हैं ये सदका है मुस्तफा का। और हमारे आला हजरत फरमाते हैं लाबरा बिल अर्शी जिसको जो मिला उनसे मिला, लाबरा बिल अर्शी जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जिसने उन्हें छोड़ दिया उसका ठिकाना जहन्नमी है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और हमारे आला हज़रत का शेर तो बहुत ही प्यारा है, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर। कुछ यहाँ तरमीम करते हैं, मुनकिर कहते हैं। क्यों मुनकिर कहेंगे हम? हमारे आला हज़रत ने वहाबी लिखा है तो वहाबी बोलेंगे, हम माहौल से समझौता नहीं करेंगे, हम तो वही कहेंगे जो बरेली के रज़ा ने कहा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, मेरे साथ मिलके पढ़ो, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। मगर अफसोस अफसोस ये दुनिया ने मौत से गफलत में डाल दिया। तो दुनिया के चक्कर में मौत को भूल गया। कब तक भूलेगा, कब तक भूलेगा? मौत तुझे आकर याद दिला देगी। तो दुनिया के चक्कर में नमाजों को भूल गया, तू पैसे के चक्कर में नमाजों को भूल गया, तू औलाद के चक्कर में दूसरों का गला दबाने लगा, तू जनाबे वाला पैसा दौलत सरबत हुकूमत सदबत हासिल करने के लिए गरीबों यतीमों मुफलिसों का गला दबाने लगा, तू सूद का कारोबार करने लगा, तू प्याज का कारोबार करने लगा, तू सट्टेबाजी करने लगा, तू जुआ खेलने लगा। लेकिन तुझे मौत आकर सब याद दिला दे, तुझे उस वक्त सब याद आ जाएगा। काश मैंने मौलाना शाकिर साहब की बात को मान लिया होता, काश मैंने मौलाना जाबिर साहब की नसीहत पे अमल कर लिया होता, काश मैंने उलमा इकराम की बात पर अमल किया होता, तो आज मुझे रुसवाई का सामना न करना पड़ता। कहता है मियां दौलत नहीं कमाएंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्या इस्लाम ने मना किया है? मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह सबको दौलत अता फरमाए, खूब खूब दौलत अता फरमाए। लेकिन उससे ज्यादा, उससे पहले अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमाए। ईमान मजबूत होना चाहिए, ईमान मुस्तहकम होना चाहिए, ईमान तेरा कमजोर ना पड़ जाए। और जिसका ईमान कमजोर होता है और दौलत उसके पास आ जाए तो जनाब वाला वो बहक जाता है, वो बिदक जाता है। उसका आलम ये होता है कि वो सबसे पहले अपने घर वालों से नजरें फेर लेता है, मोहल्ले वालों से, बस्ती वालों से नजरें फेर लेता है। वो जनाब वाला अपने भाई को भाई नहीं समझता है। वो जनाब वाला, वो मुसलमान, वो कमजोर इंसान, वो गरीब इंसान जब दौलत नहीं थी तो मस्जिद को भी जाता था, नमाजें भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, दूसरों को सलाम भी करता था, कुरान की तिलावत भी करता था। लेकिन दौलत क्या आ गई, सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। लेकिन उसे
मालूम नहीं, उसे मालूम नहीं। यकीनन आएगा वो दिन जब महशर बपा होगा, वहां ना बाप बेटे का न बेटा बाप का होगा, न हमशीरे बरादर की न सौजा अपने शौहर की, वहां दहशत के मारे भाई से भाई जुदा होगा, तपिश होगी बहुत से डूब जाएंगे पसीनों में, सवाने से पे सूरज जब हरारत डालता। एक बार रात में तुम्हारी आंख खुलती होगी तो तुम कारोबार की फिक्र करते होगे कि सुबह को उठूंगा, दुकान पे जाऊंगा, खेत पे जाऊंगा, बरेली जाऊंगा, कि इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा। लेकिन एक बार जब रात में तुम्हारी आंख खुले ना, एक नींद होने के बाद, तो एक बार कब्र के बारे में सोचना, मेरी बात पे अमल करना, कब्र के बारे में सोचना कि मुझे मरना भी तो है, मुझे कब्र में भी तो जाना है, वहां मेरा बेटा नहीं होगा, वहां मेरी बीवी मेरे साथ नहीं जाएगी, मेरा मुशफिक बाप मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे दोस्त और अहबाब मेरे साथ नहीं जाएंगे, मैं अकेला जाऊंगा। आप भी अकेले जाएंगे, अकेला जाना है। तख्ते लगा दिए जाएंगे, मिट्टी डाल दी जाएगी, अब तू है या तेरे आमाल है। वहां सजा जजा का फैसला होगा, मुनकर नकीर आएंगे, सवालात होंगे। पहले ही सवाल में मालूम हो जाएगा क्या हकीकत है। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर भलाई की है वो भी देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की है वो भी देख लेगा। तुम छोटे गुनाह को गुनाह नहीं समझते हो? गुनाह को गुनाह नहीं समझते हो? आज हाल ये मेरी कौम का कि जाते हैं जनाब वाला मूंगफली खरीदने के लिए 5 रुपए की 2-4 बैची उठा के खा ले, क्या वो तेरे लिए जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है। आज हमारी कौम का आलम यह है कि जनाब वाला जरा सी चीज के पीछे, मैंने ऐसा देखा, एक पोस्ट आई थी तो मैंने देखा कि एक फावड़ा लेके डटा हुआ है, इसलिए मेंढ काट रहा है। अब उससे कोई पूछे कि मेंढ में कितना तू अनाज उगालेगा? तो मेरे प्यारे, जिंदगी मुख्तसर है, कुछ कर जाओ, सांसों का भरोसा नहीं है। बड़े बड़े जवान जिन्हें उम्मीद थी कि हम 60-70 साल 80 साल तक जिएंगे, जो सोचे हुए तो न जाने कितने प्लान कितनी स्कीमें उनके जहन में थी, सारी स्कीमें, सारे प्लान, सारी उम्मीदें, सारी आरज़ुएं, सारी तमन्नाएं धरी की धरी रह गई और दुनिया से चले गए। एक झटके में, एक इशारे में हमने देखा है मियां 5 मिनट पहले बाहर थे, 5 मिनट के बाद आवाज आ रही फलां का इंतकाल हो गया। घर से गए थे शॉपिंग करने के लिए, कारोबार के लिए, हादसे का शिकार हो गए। क्या भरोसा है जिंदगानी का? शायर कहता है, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, जब दुनिया से जाओ तो कम से कम इश्क रसूल सीने में लेकर जाओ। आला हज़रत फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले। दुनिया से जाए, घर वाले रोते हो, परेशान हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, लेकिन जाने वाला मुस्कुराता हो। क्यों मुस्कुराता हो? लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले। और अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता है दिल उकता था। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता है दिल उकता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो सागत आने वाली है।
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़ज़िश हुई, अल्लाह अपने हबीब साहिबुल औलाद के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सुबह हश्र चलेंगे शह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, कर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ। नमाजों की पाबंदी कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, बड़ों का अदब व एहतराम कीजिए, उलमा की इज्जत कीजिए, अपने भाइयों की इज्जत कीजिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।